उधर ईरान अमेरिका के बीच टेंशन बहुत बढ़ चुकी है। जिनीवा में तीसरे दौर की बातचीत में कोई डील नहीं हो पाई। अमेरिका ने ईरान से अपनी तीनों न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान को नष्ट करने की मांग की है। खामेनेई से पूरा एनरिच्ड न्यूक्लियर मटेरियल अमेरिका को सौंपने को कहा है। डील टूटते ही अमेरिका ने इजरायल के बेसिस पर नए फाइटर प्लेन भी उतार दिए। बहरीन से 5th फ्लीट का बेड़ा दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ईरान ने भी सैकड़ों स्पीड बोट्स पर बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध अब कभी भी छिड़ सकता है। क्या खामेनेई को परमाणु धमाका करने से ट्रंप रोक पाएंगे? क्या खामेनेई की एटमी साइट पर ट्रंप 14,000 किलो का बम गिरा देंगे? क्या ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच जाएंगी? खामेनेई की टीम ने फिर नया वीडियो जारी कर ट्रंप को आगाह किया है। अगर ईरान पर अमेरिका ने हमले की जरूरत की तो अंजाम क्या होगा? खामेनेई इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें चलाएंगे, ट्रंप के बड़े बड़े युद्धपोत फारस की खाड़ी में आग का गोला बन जाएंगे। ये ईरान के साउथ बॉर्डर पर फारस की खाड़ी के पास खामेनेई की मिसाइलें हैं जो फ्रंट लाइन पर तैनात हो चुकी हैं। इनका प्रहार चूकेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका से तनातनी बढ़ने के बाद लगातार इनका टेस्ट फायर कर तैयारी पुख्ता की गई है। खामेनेई के वॉर रूम में लिस्ट तैयार कर ली गई है। ट्रंप के किस अड्डे को पहले उड़ाना है। इनमें सबसे पहला टारगेट यूएई में अमेरिका का अल धफरा एयरबेस है, जो ईरान बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर है। कुवैत में अमेरिकी बेस कैंप आरिफ जान ईरानी बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस 1370 किलोमीटर दूर है। इसे भी आईआरजीसी ने लॉक कर दिया है। जिबूती में अमेरिकी बेस कैंप लेमोनियर 2500 किलोमीटर दूर है। साउथ इजराइल में अमेरिकी बेस जो 2000 किलोमीटर के दायरे में है। इन्हीं अड्डों को खामेनेई सबसे पहले उड़ाएंगे। खामेनेई की किलर मिसाइलों के डर से अमेरिका ने बहरीन का 5th फ्लीट बेस खाली कर दिया है। वहां मौजूद नेवी जवानों को समंदर में अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। अगर ईरान यहां बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करे तो बड़ा नुकसान ना हो। खामेनेई के आदेश पर आईआरजीसी ने यूएई में अमेरिकी बेस पर हमले की ड्रिल करके 100% सटीक प्रहार का अभ्यास किया है। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप इतनी मोहलत खामेनेई को देंगे कि वो उनके बेस उड़ा दें? क्या ईरानी मिसाइल चलाने से पहले ही ट्रंप खामेनेई को उड़ा देंगे? क्या तेहरान पर कयामत का टाइम आ गया? यह दुनिया का सबसे विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड है, जो ग्रीस से आगे बढ़ चुका है। अब ये जहां है वहां से ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की जा सकती है। तेहरान में बड़े बड़े मिलिट्री अड्डे और अंडरग्राउंड फैसिलिटी को उड़ाया जा सकता है।
खामेनेई से मनमाफिक डील पाने के लिए ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में 300 से अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। 150 से ज्यादा फाइटर जेट अमेरिका ने उतार दिए हैं। इसमें F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II, F-15E स्ट्राइक ईगल और F-16 फाइटिंग फॉल्कन जैसे घातक फाइटर जेट हैं। जैसे ही पेंटागन से ऑर्डर आएगा, तेहरान पर आग ही आग बरसेगी। कुछ घंटे में खामेनेई की सल्तनत खाक में मिल जाएगी। IRGC के अड्डे जलकर राख हो जाएंगे। समंदर में भी ट्रंप ने बहुत खतरनाक हथियार उतार दिए हैं। जब ये चलेंगे, खामेनेई के पास बचने का चांस 5% से भी कम होगा। अरब सागर में 3 डिस्ट्रॉयर USS माइकल मर्फी, USS स्प्रून्स, USS फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर के साथ अब चौथा डिस्ट्रॉयर USS जॉन फिर भी यहां तैनात कर दिया गया है। भूमध्य सागर में USS गेराल्ड फोर्ड के साथ 3 डिस्ट्रॉयर USS बेनब्रिज, USS महान और USS विंस्टन एस चर्चिल तेहरान को नस्तोनाबूद करने के लिए तैयार हैं। ओमान की खाड़ी में USS सांता बारबरा, फारस की खाड़ी में USS टुल्सा और लाल सागर में USS डेलबर्ट ब्लैक को तैनात कर दिया गया है। फारस की खाड़ी में समंदर के नीचे ओहिया क्लास की पनडुब्बी भी छुपी हुई है, जिसकी मिसाइलों की रेंज में खामेनेई का कोना कोना शामिल है। खामेनेई ने भी अरब सागर और फारस की खाड़ी में ट्रंप की आर्मदा से टकराने के लिए बिसात बिछा दी है। छोटी छोटी हजारों बोट को ही खामेनेई ने डिस्ट्रॉयर बना दिया है। इनमें बहुत खतरनाक विस्फोटक से लैस शॉर्ट रेंज मिसाइलें और रॉकेट फिट कर दिए हैं। युद्ध शुरू होते ईरान की नेवी इनसे एक साथ हजारों रॉकेट, मिसाइलें और सी ड्रोन लॉन्च करेगी। छोटी छोटी स्पीड बोट जो अब ईरान का डिस्ट्रॉयर बन चुकी हैं, उनमें नस्र, कोसार, गदर, जफर और अबू महदी जैसे घातक मिसाइलें लैस हैं, जो अमेरिकी नेवी के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। Iran possesses a very large number of ballistic missiles, particularly short-range ballistic missiles that threaten the United States and our bases in the region and our partners in the region, and all of our bases in the UAE, in Qatar, in Bahrain. And they also possess naval assets that threaten shipping and try to threaten the U.S. Navy. So I want everybody to understand that beyond just the nuclear program, they possess these conventional weapons that are solely designed to attack America and attack Americans if they so choose to do so. These things have to be addressed. And I would say that the Iranian insistence on not discussing ballistic missiles is a big, big problem. I'll leave it at that. अब सवाल उठता है कि युद्ध होगा या डील। खामेनेई मिसाइलों की रेंज इजरायल तक सीमित करने पर राजी हो सकते हैं। खामेनेई परमाणु की जिद पहले ही छोड़ चुके हैं, मगर सबसे बड़ी अड़चन उस भरोसे की है। जून में हमले के बाद खामेनेई ने वादा किया था कि वो परमाणु एनरिचमेंट फैसिलिटी बंद कर देंगे। खामेनेई ने पुरानी फैसिलिटी मिट्टी से ढकवा दी और उसके ऊपर कंक्रीट की छतें डलवा दी, जिनकी जगह एनरिचमेंट के लिए नई छोटी फैसिलिटी पहाड़ों के नीचे बना ली। मतलब खामेनेई ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। इसलिए अमेरिका में कोई भी परमाणु बम पर भी उसके वादे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान बहुत तेजी से परमाणु हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ईरान इन रिपोर्टों को झूठ का पुलिंदा बताकर बार-बार खारिज कर चुका है। But the principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. So the president sending those negotiators to try to address that problem, as the president has said repeatedly, he wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. ईरान पर पहला बम क्या नेतन्याहू फोड़ेंगे? खामेनेई के बंकर पर पहला बस्टर बम क्या इजरायल गिराएगा? ट्रंप ने ईरान की पिच पर नेतन्याहू को फ्रंट फुट पर खेलने को कहा है। खामेनेई की कोर टीम ने भी यह मान लिया है कि अब युद्ध ही होगा। ईरान के एटमी सेंटर से बड़ा हमला इस बार खामेनेई के बंकरों पर होगा। इजरायल के हमलों के डर से इस्लामिक रिजीम ने सुप्रीम लीडर खामेनेई को ऐसे बंकर में छुपा दिया है जो कई सुरंगों से जुड़ा हुआ है। खामेनेई के बंकर का पता खामेनेई के सबसे करीबी अली लारीजानी को भी नहीं है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को भी नहीं मालूम तेहरान के किस बंकर में खामेनेई ने वॉर रूम बनाया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी इस सीक्रेट बंकर के बारे में कुछ नहीं जानते।
इसका पता सिर्फ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को है जो 24 घंटे खामेनेई के आसपास रहते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अली लारिजानी को बेहद गोपनीय मीटिंग के लिए जब खामेनेई से मिलने ले जाया गया तो उनकी आंखों में काली पट्टी बांधी गई। लेकिन खामेनेई के दुश्मन नंबर 1 इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का दावा है कि उसे खामेनेई के बंकर की सटीक लोकेशन पता है। इसीलिए ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि हमले की शुरुआत इजरायल करे। अगर पहले प्रहार में इस्लामिक रिजीम का बड़ा विकेट गिर जाता है, खामेनेई का खात्मा हो जाता है, तो ईरान के लिए युद्ध लड़ना मुश्किल होगा। ट्रंप अगर पहले हमला करते हैं तो खामेनेई पूरी ताकत से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में उन देशों पर काउंटर अटैक कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे अमेरिका के काफी सैनिकों की जान जा सकती है। इजरायल के पास आयरन डोम जैसा सुरक्षा कवच है। अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में इतना पुख्ता सुरक्षा कवच नहीं है। ईरान की मिसाइलों से बचाव के लिए अमेरिका के पास पैट्रियट और थार्ड जैसे सिस्टम ही हैं। कोई भी सिस्टम ईरान की मिसाइलों को 100% नहीं रोक सकता। ईरान में कत्लेआम से खफा ट्रंप ने बार बार कहा है कि इस्लामिक रिजीम का तख्ता पलटकर ही दम लेंगे। ऐसे में अमेरिका को आशंका है कि ईरान अमेरिकी अड्डों पर पूरी ताकत से हमला करेगा। उसके पास 3000 से ज्यादा मिसाइलों का जो जखीरा है उसे खामेनेई पूरा खाली कर देंगे। इससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके सहयोगी देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए युद्ध के मोर्चे पर नेतन्याहू ही सबसे आगे खड़े होंगे। एक और बात जो ट्रंप को युद्ध की शुरुआत करने से रोक रही है, खामेनेई ने अगर सारी मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका के अड्डों पर ही दाग दिए तो पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का स्टॉक बहुत जल्द खत्म हो सकता है। इससे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 40,000 सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। हमला रात में ही हो सकता है। आज रात घड़ी की टिक टिक खामेनेई की नींद उड़ा सकती है। युद्ध का आगाज इस बार भी इजरायल ही करेगा। उसके बाद जैसे ही ईरान काउंटर अटैक करेगा, अमेरिकी बॉम्बर खामेनेई के अड्डों पर टूट पड़ेंगे। ये इजरायल के ओब्दा एयरबेस की तस्वीरें हैं। ट्रंप ने यहाँ 11 अमेरिकी F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर जेट उतार दिए हैं। रात तक 12 और अमेरिकी F-22 रैप्टर फाइटर प्लेन साउथ इजरायल पहुंच जाएंगे। F-22 रैप्टर फाइटर जेट की तैनाती तभी की जाती है जब दुश्मन पर बहुत बड़ा हमला करना होता है। अमेरिका का यह विमान दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम है। अमेरिका ने अब तक इसे किसी और देश को नहीं बेचा है। F-22 रैप्टर में मीडियम रेंज की 6 AIM-120 मिसाइलें लगी हैं जो दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती हैं। इसके अलावा 2 शॉर्ट रेंज मिसाइलें AIM-9 विंडर लगी हैं। यह फाइटर प्लेन 1000 पाउंड के 2 GBU-32 बम गिराता है। इसके साथ ही इसमें 8 GBU-39 बम भी लगे हैं। इसके अलावा इसमें 20 mm की 6 बैरल वाली गैटलिंग गन लगी है जो 1 सेकंड में 100 राउंड गोलियां दाग सकती है। खामेनेई की IRGC ट्रंप के रैप्टर पर जमीन से मिसाइल चलाती है तो उसे भी इंटरसेप्ट करने का इंतजाम रैप्टर में है। इसके लिए F-22 रैप्टर में 2 AIM-120B और 2 AIM-9 मिसाइलें लगी हैं। ट्रंप इस बार सिर्फ धमाका नहीं करना चाहते, 47 साल से इस्लामिक रिजीम की कहानी खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी की है। They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue. They're starting it all over. We wiped it out, and they want to start all over again, and are at this moment again pursuing their sinister ambitions. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. चीन ने ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ाने के लिए F-22 रैप्टर जहां पार्क किए हैं वहां की तस्वीरें जारी की हैं। अब सवाल उठता है कि क्या तस्वीरें देखकर खामेनेई उन्हें उड़ा पाएंगे या ट्रंप इस्लामिक रिजीम की लीडरशिप को दफना देंगे।